हरिअनंत हरिकथा अनंता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। इस मंत्र में कितनी शक्ति है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ। उसने परमपिता ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मैं ना धरती पर मरूं, ना आकाश में, ना पाताल में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना नर से, ना जीव से। इस तरीके का वरदान लेने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा और उसने चारों दिशाओं में ये घोषणा करवा दी कि आज से सिर्फ मेरी पूजा की जाएगी, कोई भी भगवान किसी की भी पूजा नहीं की जाएगी। समस्त गांव उनकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर जो कोई उसकी पूजा नहीं करता था हिरण्यकश्यप की, और अगर भगवान विष्णु की पूजा करता था तो वह इन सबको किसी घोड़ों के हाथों कुचलवा देता था या उनको कुछ दंड दिया जाता था। इसलिए समस्त प्रजा में ये भय छा गया कि लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में उसका ही पुत्र, वो उसके घर में ही रहकर वो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। वो दुष्ट ये नहीं जानता था कि ये क्या लीला है। जो प्रहलाद था वो घर पे ही रह के भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। जब उसको पता चला, उसके दूतों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे घर में ही रह के भगवान विष्णु की पूजा करता है और तुमने समस्त नगर में ये कहलवा दिया कि आज से सिर्फ मेरी पूजा की जाएगी। जब ये बात सुनी हिरण्यकश्यप बौखला गया और उसने अपने दूतों को सूचना की, जाइए और इस मेरे दुष्ट पुत्र को नष्ट कर दो। तो उसके दूत उसे ले जाते हैं और एक पर्वत के ऊपर से उसको नीचे फेंक देते हैं। तो वो जो प्रहलाद थे वो उसी मंत्र के जाप के साथ नीचे गिर जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं, नीचे भगवान विष्णु होते हैं और अपने हाथ ऐसे करके उसको बच्चे को अपने हाथ में लेके सुरक्षित जमीन पर छोड़ देते हैं। ऐसे करके प्रहलाद की जान बच जाती है। जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि प्रहलाद मरा नहीं है, बच गया है, तो वो दोबारा फिर योजना बनाता है और दोबारा इस प्रकार की योजना जो बनाता है वो योजना ये होती है कि वो एक बहुत बड़ा जाल ले आता है। अपने गुप्तचरों से कह के एक जाल में प्रहलाद को बंद करवा के उसमें विषैले नाग छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन वो दुष्ट फिर भी ये नहीं जानता है अपने अहंकार के मत में कि इसकी रक्षा करने वाला जब भगवान है तो इसे ये दुष्ट क्या कर सकता है। इतना होने के बाद उसमें सांप जब छोड़े जाते हैं तो देखते हैं कि वो सांप कुछ भी ना करते हुए, जब वो बच्चा प्रहलाद जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगता है, वो सांप भी उस प्रहलाद का कुछ भी नहीं करते हैं। उनको कुछ करने की बजाय वो उनको ये देखते हैं कि ये उनके चारों तरफ बैठ के उनको सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि वो तो शेषनाग तो भगवान श्री हरि के ही परछाई है एक तरीके से, तो वो उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना होने के बाद जब ये पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि देखो प्रहलाद एक बहुत ही चमत्कारी लड़का है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके के करके उसके साथ उसके पिता ही उसे मारने की घनघोर प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी ने लिखा है कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खबर मिलती है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को जब ये खबर मिलती है तो होलिका आती है अपने भाई के पास और कहती है, भाई तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक शक्ति है कि होली अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, तो मैं क्यों ना इस बच्ची को लेके एक सारी आग की व्यवस्था करके उसमें होलिका उसी पुत्र को प्रहलाद को लेके होली में बैठ जाती है। और प्रहलाद तो भाई अपना अमोघ मंत्र का जाप करते रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और इस तरीके से करके जब अग्नि जलाई जाती है तो उसमें देखते हैं होलिका तो जल के स्वाहा हो जाती है, इसलिए आज होली मनाई जाती है। लेकिन क्या होता है, होलिका के जलने के बाद प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं। और सबसे बड़ा भगवान का चमत्कार ये था कि जिस अग्नि में उनको बिठाया गया था, उस अग्नि में से जितनी भी राख होती है जलने के बाद, वो सभी राख फूलों में परिवर्तित हो जाती है, फूल हो जाते हैं, उसमें फूलों में बैठे मिलते हैं प्रहलाद। तो देखते हैं कि ये तो भगवान की बहुत बड़ी माया है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग भी भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं। फिर इस तरीके का जब पता चलता है तो हिरण्यकश्यप बौखला जाता है, इस बार वो पागल हो जाता है और प्रहलाद को इस बात की बात आगे वो अपनी सभा में अपने मंच पे अपने दरबार में बुलाता है। प्रहलाद से कहता है, कहाँ है तेरा भगवान, मैं देखता हूँ आज तेरा भगवान कहाँ है। वो एक तलवार लाते हैं और अपने
प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं। इतना होने के बाद जब वो जहाँ पे खड़ा होकर हिरण्यकश्यप बातें कर रहा था उस तरफ के पहले महलों में चारों तरफ खंभे हुआ करते थे, तो वो खंभों में एक बार कह के मारता है, क्या तेरा भगवान इसमें है, क्या तेरा भगवान इसमें है, क्या तेरा भगवान इसमें है। तो प्रहलाद कहता है, हाँ पिताश्री, मेरा भगवान क्या, वो तो सबका भगवान है, भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। तो इतना कहते ही एक खंभे में बहुत जोर का हाथ मारता है हिरण्यकश्यप और कहता है, क्या तेरा भगवान इसमें ही है। इतना कहने के बाद वो खंभा टूटता है और उसमें से एक चमत्कारी बहुत ही दिव्य शक्ति का आगमन होता है, जिसका नाम नरसिंह, जिसका आधा शरीर नर का और आधा शरीर पशु का होता है और बहुत ही देखने में खतरनाक, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, बड़ा बड़ा मुंह, बड़े बड़े बाल। ऐसे करने के बाद देखते हैं और वो हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाते हैं, अपनी जंघों पे रखते हैं। अपनी जंघों पे रखने के बाद उसको जो ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला हुआ था वो याद दिलाते हुए कहते हैं कि देख हिरण्यकश्यप, ना ये दिन है, ना ये रात, ना ये घर के अंदर है तू, ना घर के बाहर, ना तू जमीन में है, ना तू आकाश में। और ऐसे करके घर के बीचों बीच डेरी में बैठ के, इसको डेरी बोलते हैं, बीच के द्वार पर रख के उसका अंत कर देते हैं। इस प्रकार अंत हो जाने से हिरण्यकश्यप को तो मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से भगवान विष्णु का ये जो नरसिंह अवतार है, ये एक अवतार बन के इनकी पूजा की जाती है। और नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो प्रहलाद का राज्याभिषेक करके प्रहलाद को राजा बना जाते हैं। और इस कहानी और इसी के दिन, आज के दिन होली मनाई जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो भी व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, सत्य पर चलता है, तो उसकी एक दिन विजय जरूर होती है, क्योंकि असत्य कितना भी कुछ दिनों के लिए ऊंचा क्यों न हो जाए, लेकिन वो सत्य को कभी परास्त नहीं कर सकता है। और दूसरी इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, भगवान को मानता है, किसी दूसरे को नहीं मानता है, तो वो व्यक्ति आज नहीं तो कल भगवान उसको दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में, जैसे प्रहलाद को दर्शन दिए नरसिंह के रूप में। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। हैप्पी होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।